प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में माघ स्नान की सभी कहानियां एक साथ सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। आप सभी भक्तों को माघ महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम आपको इस वीडियो में माघ महीने में माघ स्नान में प्रतिदिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां एक साथ सुना रहे हैं। माघ स्नान कार्तिक स्नान की तरह ही सुबह सवेरे उठकर किया जाता है और इस महीने में भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की और तुलसी माता की सेवा की जाती है। आज इस वीडियो में माघ महीने की कहानियां सुनते हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं भगवान गणेश की कहानी। ओम गण गणपत्ये नमः, ओम गण गणपत्ये नमः, ओम गण गणपत्ये नमः। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनका एक बेटा भी था। ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात बस गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। घर का कोई भी काम नहीं करता था। इस बात से ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े दुखी रहते थे और सारा दिन लड़ते रहते थे और अपने बेटे से कहते थे कि कभी घर का भी काम कुछ कर लिया कर। सारा दिन इस पूजा पाठ में क्या रखा है, क्या मिलता है तुझे इससे। इस बात को लेकर उनके घर में रोज झगड़ा होता। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से एक दिन लड़का बड़ा दुखी हुआ और गणेश जी का नाम लेकर घर से निकल गया। सोचने लगा आज तो गणेश जी से मिलकर ही घर आऊंगा और पूछूंगा कि आप मेरी पूजा पाठ का फल मुझे कब दोगे। लड़का जय श्री गणेश बोलते बोलते बस चला जा रहा था। चलते चलते वह एक जंगल में घुस गया। वहां भी जाकर जब डर लगता तो गणेश जी को बुलाने लगता, लेकिन वहां पर तो जंगली जानवर थे। लड़का बहुत डर रहा था और जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते भी वह जय श्री गणेश कहता रहता और बहुत ही जोर जोर से बोलने लगा। गणेश जी का सिंहासन डोला। रिद्धि सिद्धि कहने लगी, महाराज लगता है कोई आपका सच्चा भक्त सच्चे मन से आपको बुला रहा है। लगता है वह किसी मुसीबत में है, किसी कष्ट में है। आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। गणेश जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और उस लड़के के पास आए। उससे आकर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो और तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन गणेश जी है कि मिलते ही नहीं। इतनी देर हो गई है मुझे बुलाते बुलाते। क्या आपको पता है कि गणेश भगवान कहाँ रहते हैं। ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी बोले, तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो इस घने जंगल में तुम्हें शेर चीते भालू खा जाएंगे। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। अब तो गणेश भगवान उस लड़के के हट पर भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस लड़के को अपने दर्शन दिए। लड़का गणेश जी को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गया। गणेश जी कहने लगे कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब जो तुझे इच्छा हो अपने मन की मुराद मुझसे मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लड़का सोच में पड़ गया। गणेश जी कह रहे हैं कुछ मांग, तो मैं क्या मांगू। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे मेरी मनचाही चीज दे दो। गणेश जी बोले, हाँ हाँ बता तुझे क्या चाहिए। वो बोला, घोड़ा और लगाम मांगू, पंचो गजराज मांगू, महल मालिया मांगू, रोशन वाली ऐसी मांगू जैसे फूल गुलाब का। गणेश जी भगवान ने तथास्तु का और अंतर ध्यान हो गए। लड़का खुशी खुशी अपने घर आ गया। घर आकर देखा तो जहाँ पर उसकी झोंपड़ी थी वहां पर एक
बहुत बड़ा सा महल था। बाहर घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो पटड़े पर दुल्हन बैठी थी। अब उस लड़के की माँ बोली कि तेरे गणेश जी का पुण्य तो बड़ा प्रतापी हुआ। आज से हम सभी तेरे गणेश भगवान की पूजा अर्चना किया करेंगे। अब तो सारे खुशी खुशी रहने लगे और रोज गणेश भगवान की पूजा करने लगे। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर कहे, हे गणेश जी भगवान, जैसे उस लड़के की मनोकामना पूरी की, जैसे उसके घर में अन्न धन के भंडार भरे, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना और सबके घर में अन्न धन भरना, सबके घर में लक्ष्मी का वास करना। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गंगा जमुना की कहानी। बोलिए गंगा माता की जय हो, जमुना माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गंगा माता और जमुना माता ने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक में घूम कर आते हैं। दोनों ने सुंदर स्त्रियों का रूप बनाया और पृथ्वी लोक पर घूमने लगी। घूमते घूमते एक साहूकार के खेत में से होकर गुजरी तो रास्ते में जमुना माता ने साहूकार के खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए। गंगा माता कहने लगी, बहन जमुना, तुमने यह क्या किया? तुमने तो पराया अन्न बिना अनुमति के ले लिया। तुम पर तो दोष लग गया। जमुना माता भी डर गई और पूछने लगी, बहन मुझे बताओ मेरा यह दोष कैसे उतरेगा? तब गंगा माता कहने लगी, बहन जमुना, तुम्हारा यह दोष तभी उतरेगा जब तुम साहूकार के घर में 12 वर्षों तक सेवा करोगी। अगर उनके घर में सेवा करोगी तो तुम्हारा अपराध मिट जाएगा। गंगा माता की बात मानकर जमुना माता साहूकार के पास गई और बोली, साहूकार जी मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार ने कहा, तुम कौन कौन से काम कर सकती हो? तो जमुना माता कहने लगी, मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी, बस 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। इसके अलावा तुम जो भी कहोगे मैं सब काम करूंगी। तो साहूकार ने उन्हें काम पर रख लिया। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद जब कुंभ का मेला आया तो साहूकारनी मेले में जाने लगे। तो जमुना माता साहूकारनी से कहने लगी, साहूकारनी जी लो, यह एक सोने का टक्का ले जाओ और वहां पर तुम्हें मेरी बहन गंगा मिलेगी। यह टका उसे दे देना। फिर वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर यह टका ले लेगी। साहूकारनी गंगा जी के तट पर पहुंच गए और वहां जाकर बोले कि लो, तुम्हारी बहन ने यह सोने का टक्का दिया है। तब गंगा माता ने गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनकर साहूकार से वह सोने का टका ले लिया और साहूकार से कहने लगी, साहूकार जी मेरी बहन जमुना से कह देना कि तुम्हारे 12 साल पूरे हो गए हैं, अब तुम वापिस आ जाओ। साहूकारनी नहा कर वापिस आ गए। तब जमुना माता मटके में पानी भर रही थी तो वे जमुना से आकर बोले, जमुना तुम्हारी बहन ने वह सोने का टक्का ले लिया और कहलवाया है कि तुम्हारे 12 साल पूरे हो गए हैं, अब तुम आ जाओ, तुम्हारा दोष उतर गया है। यह सुनते ही तो गंगा माता मुस्कुराने लगी। उनके नेत्रों से आंसू आने लगे और वे सहस्त्रधारा बनकर बहने लगी। जमुना माता तो गंगा माता के पास चली गई। जब साहूकारनी ने यह चमत्कार देखा तो वे तो सारी बातें समझ गए। दोनों बड़े दुखी हुए और शर्मिंदा हुए और कहने लगे, अरे यह तो जमुना माता थी, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हमने तो इनसे घर का ऊंचा नीचा सारा काम करवाया, हमें तो बड़ा दोष लग गया है। अब वे रो रो कर प्रायश्चित करने लगे, ना भोजन करते ना पानी पीते, बस ऐसे ही रोते रहते। जब गंगा माता के पास जमुना माता गई तो गंगा माता ने पूछा, बहन तुम साहूकारनी को क्या कह कर आई हो? तो जमुना माता कहने लगी, बहन मैं तो कुछ भी नहीं बोल कर आई,
जैसे ही तुम्हारा संदेश मिला तो मैं खुशी के मारे यहाँ पर आ गई। तो गंगा माता कहने लगी, नहीं बहन, तुमने गलत किया है, तुम्हें उन्हें धैर्य बंधाकर आना चाहिए था। अब जाओ, उन्हें आश्वासन देकर आओ, वरना वे जीवन भर दुखी रहेंगे और रोते रहेंगे। रात हुई तो साहूकार साहूकारनी सो रहे थे तो सपने में जमुना माता आई और कहने लगी, साहूकार साहूकारनी, तुम दुखी क्यों हो रहे हो, ऐसे भूखे प्यासे क्यों पड़े हो। तो साहूकार साहूकारनी कहने लगे कि हे माता, हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, हमने आपसे ऊंचा नीचा सारा काम करवाया, हमें तो पाप लग गया है, पता नहीं हमारा यह पाप कैसे उतरेगा। जमुना माता मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है, ना ही तुमने कोई अपराध किया है। मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से मुझे चोरी का दोष लग गया। तुम्हारे घर में 12 साल तक सेवा की है तो मेरा दोष उतर गया है और तुम्हारे घर का भी उद्धार हो गया है। तुमने जो भी कुछ किया इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। अब तुम उठो और आराम से खाओ पियो। मेरी कृपया से देखो, तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार लग गए हैं। बस इतना कहकर जमुना माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। सुबह साहूकार साहूकारनी उठे तो उन्होंने देखा कि सारा घर अन्न धन से भरा पड़ा है। तभी से गंगा जमुना माता की यह कथा सुनी जाती है। जो कोई भी गंगा जमुना माता की इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, ओंकारा बढ़ता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे जमुना माता, हे गंगा माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, जैसे उनकी मुक्ति कराई, वैसे ही सबकी मुक्ति कराना, और जैसे उनके घर में अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे ही अन्न धन के भंडारे सभी के घर में भरना। बोलिए गंगा माता की जय हो, जमुना माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी तो धर्म कर्म वाली थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी। लेकिन सेठ जी का मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता था और उन्हें सेठानी का पूजा पाठ करना भी अच्छा नहीं लगता था। तो लोगों के कहे सुने में आकर सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी बड़ी दुखी हुई, चलते चलते जंगल में पहुंच गई। वहां पर उसने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। तो सेठानी वहां पर जाकर बोली, भाई तुम मुझे भी नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। सेठानी भी मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि सेठानी ने तो कभी अपने घर में कुछ भी काम नहीं किया था। उसने मिट्टी खोदी तो हाथों में छाले पड़ गए, सिर के बाल उड़ गए। तो वे आदमी कहने लगे कि बहन, तुम तो अच्छे घर की लगती हो, तुमसे यह काम नहीं होगा, तुम एक काम करो, हमारे घर का काम कर दिया करो। तो वे उसे अपने घर में ले गए। वे 4 आदमी रोज 4 मुट्ठियां अनाज लाते थे और चारों मिलकर बैठकर खा लेते थे। अब सेठानी ने कहा कि कल से तुम 8 मुट्ठियां अनाज लेकर आना। तो अगले दिन जब वह काम करने गए तो उन्हें ज्यादा पैसा मिला। वह 8 मुट्ठी अनाज लेकर गए। सेठानी ने खाना बनाया, भगवान विष्णु को भोग लगाया और सबको भोजन करा दिया। तो भाई कहने लगे कि बहन, भोजन तो बहुत स्वाद है। तो सेठानी बोली कि भगवान का जूठा है, भगवान का प्रसाद है, स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ जी भूख मरने लगा। उनका तो सब जो कारोबार था वह सब ठप हो गया। उनके घर में अब खाने को भी कुछ नहीं रहा। तो सब लोग कहने लगे कि लगता है सेठ जी तो सेठानी के भाग्य का ही खाते थे। अब सेठ जी की बुद्धि सही हो गई। वह सेठानी को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते वे भी उसी जंगल में आ गए। वहां पर उन्होंने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा।
तो सेठ जी कहने लगे कि भाई मुझे भी नौकरी पर रख लो, क्योंकि सेठ जी तो कई दिनों से भूखे थे, खाने को कुछ मिला नहीं था। उन्होंने सोचा कुछ काम करूंगा तो 4 पैसे मिलेंगे, कुछ खा पी लूंगा। तो कहने लगे मुझे नौकरी पर रख लो। तो वे आदमी बोले ठीक है भाई, तू भी मिट्टी खोद ले। अब सेठ जी भी मिट्टी खोदने लग गए। अब सेठ ने भी अपने घर में कभी कुछ काम नहीं किया था, मिट्टी खोदी तो उनके हाथों में भी छाले पड़ गए, उनके भी सिर के बाल उड़ने लगे। तो वे आदमी बोले भाई तुम तो अच्छे घर के लगते हो, एक काम करो तुम हमारे घर चलो, हमारे घर का काम कर लेना। अब वे आदमी सेठ जी को भी अपने घर पर ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को देखा तो पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने सेठ को नहीं पहचाना, क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। उसने तो चेहरा देखा ही नहीं कि कौन आया है कौन नहीं। उसने सोचा कि भाई एक आदमी नया आया है, मुझे तो उसके लिए भी भोजन बनाना है। उस दिन उसने कुछ ज्यादा खाना बना लिया। पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर खाना परोसने लगी तो उसने 4 भाइयों को तो खाना परोस दिया। जो 4 आदमी थे उसने उन्हें अपने धर्म के भाई बना लिए थे, तो चारों भाइयों को खाना परोस दिया। जब शेर जी को परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने हाथ पकड़ लिया। अब उसके जो मुंह बोले भाई थे वह कहने लगे बहन क्या कर रही हो, खाना क्यों नहीं परोस रही? तो वह बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब भाई बोले कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन करा दो। अब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना करी, तब भगवान विष्णु ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर अब विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके घर में फिर से अन्न धन के भंडारे भर गए। सेठ जी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने सेठानी पर अपनी कृपा की वैसे ही सब पर करना और सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी और सेठानी जी रहती थी। सेठ जी के 4 बेटे थे और 4 बहुएं थी। सेठ जी लक्ष्मी जी के बड़े भक्त थे। एक समय की बात है, लक्ष्मी माता सेठ जी से रूठ गई और उनके घर से जाने लगी। जाते जाते बोली कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हें एक अंतिम भेंट देना चाहती हूँ, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना करी, हे माता, अगर नुकसान आ ही रहा है तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी देवी ने सेठ जी की बात मान ली, तथास्तु का और अंतर ध्यान हो गई। इस घटना को अभी 1-2 दिन ही बीता था कि सेठ जी की सबसे छोटी बहू खाना बना रही थी। उसने सब्जी में नमक आदि सब डाल दिया, लेकिन सभी मसालों को ऐसे ही खुला छोड़कर कुछ और काम करने लगी। इतने में ही दूसरे लड़के की बहू आई। उसने देखा कि सारे मसाले खुले रखे हैं, सोचा कि हो सकता है सब्जी में अभी मसाले ना गिरे हो। उसने बिना पूछे ही सब्जी में नमक आदि और डाल दिया और वहां से चली गई। इसी तरह से तीसरी और चौथी बहू आई। एक एक करके सभी बहू आती रही और खिचड़ी में नमक मसाले डालकर चली जाती। थोड़ी देर में सेठानी आई। उसने भी देखा सारे मसाले ऐसे ही खुले पड़े हैं, तो उसने भी सोचा कि लगता है अभी सब्जी में नमक मसाले नहीं डले। उसने भी सब्जी में नमक मसाले डाले और वहां से चली गई। शाम को सेठ जी आए। सबसे पहले खाना खाने बैठे तो पहला निवाला मुंह में डालते ही उन्होंने देखा कि
सब्जी में तो नमक मसाले बहुत ज्यादा है। वे समझ गए कि नुकसान आ गया है। उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया, किसी से कुछ भी नहीं कहा। खाना खाकर सेठ जी उठ गए। थोड़ी देर बाद बड़े बेटे का नंबर आया। उसने भी जैसे ही खाना खाया पूछा, क्या पिताजी ने खाना खा लिया है? तो सभी कहने लगे, हाँ पिताजी ने खाना खा लिया है। बड़े बेटे ने पूछा, क्या पिताजी ने कुछ कहा? सभी कहने लगे, नहीं कुछ भी नहीं कहा। बड़े बेटे ने सोचा कि जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं भी चुपचाप ही खा लेता हूँ। इसी तरह से दूसरा बेटा आया। उसने भी पूछा, क्या पिताजी ने खाना खा लिया? सब बोले, हाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं तो उसने भी चुपचाप खाना खा लिया। एक एक करके सभी लोग खाना खा चुके। खाना खाते रहे और मन में सोचते रहे, जब बड़ों ने कुछ नहीं कहा तो हम क्यों कहें। रात को जब सेठ जी सोए तो उनके सपने में नुकसान आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी मैं तो आपके घर से जा रहा हूँ। सेठ जी ने पूछा, क्या बात हुई? तो नुकसान कहने लगा, आप लोग 1 किलो नमक खा गए, लेकिन आप में तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं। जिस घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता वहां मैं नहीं रह सकता। जहाँ पर प्रेम रहता है वहां पर तो लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया और देवी लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में फिर से आ गई। इसलिए कहा जाता है कि हम सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी माता की इस कहानी को जो कोई भी सुनता है उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से रहती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। ब्राह्मण भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के और तुलसी माता के परम भक्त थे। हर रोज भगवान के मंदिर में जाते, पूजा पाठ करते, तुलसी माता की सेवा करते, हर एकादशी को व्रत रखते। इस तरह से पूजा पाठ करते हुए ब्राह्मण देव अपना जीवन बिता रहे थे। ब्राह्मण देव पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते थे, इसलिए भिक्षा मांगकर अपने परिवार का गुजारा करते थे और भिक्षा में भी केवल उतना ही अन्न लेकर आते थे जिससे उनके परिवार का एक समय का पेट भर जाए। और इस बात से उनकी पत्नी बहुत दुखी थी। वह रोज ब्राह्मण देव से कहती, जब आप भिक्षा मांगने जाते ही है तो थोड़ा अधिक धन भी तो मांग सकते हैं, थोड़ा अधिक अन्न भी तो ला सकते हैं। आप केवल उतना ही क्यों लेकर आते हैं जिससे एक दिन का गुजारा हो जाए। अगर हम कुछ बचा कर रख लेंगे तो उससे कोई परेशानी थोड़े ही हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण देव कहते कि अरे भगवान, लालच करना अच्छी बात नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो। भगवान हमें रोज का पेट भरने के लिए अन्न धन देते हैं ना, तो हमें जोड़कर क्यों रखना है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी और कहती, रहने दीजिए, अपने यह प्रवचन किसी और को सुनाइएगा। घर में प्रवचन देने से कुछ काम नहीं होता। घर चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। देखो तो जरा हमारे बच्चे हैं, एक एक चीज के लिए तरसते हैं, एक एक पैसे के लिए तरसते हैं। उनका भी तो मन करता होगा कुछ अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, लेकिन आप यह सब बातें समझते ही नहीं। ब्राह्मण देव पत्नी की बातें सुनकर थोड़ा दुखी हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता कि कई कई दिन तक ब्राह्मण देव के घर में लड़ाइयाँ होती रहती और ब्राह्मण देव इस बात से बहुत दुखी हो जाते। तुलसी माता के पास जाकर बैठ जाते और तुलसी माता से अपना सारा दुख कहने लगते। देख रही हो ना तुलसी माता, पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हो गया है। उसके मन में इतना लालच क्यों है, धन जोड़कर क्यों रखना चाहती है।
जबकि हमारे रोज के गुजारे के लिए भगवान की कृपा से हमें अन्न और धन दोनों ही मिल जाते हैं। तुलसी माता ब्राह्मण देव की श्रद्धा भक्ति और उनका बिना लालच वाला हृदय देखकर बहुत प्रसन्न होती है। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी को किसी ने बताया कि हमारे राजा बड़े दान धर्म करने वाले हैं और उन्होंने प्रण कर रखा है कि रोज किसी भिक्षार्थी को उसका मुंह मांगा दान देंगे, तभी भोजन करेंगे। और यह बात सुनकर तो ब्राह्मण देव की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और घर आकर अपने पति से कहती है कि देखिए जी, मुझे पता लगा है कि हमारे राजा बड़े दान पुण्य करने वाले हैं। उनसे जो भी कुछ मांगो राजा उन्हें दे देते हैं, मुंह मांगी भिक्षा देते हैं और तभी भोजन करते हैं। अगर आप उनके पास चले जाओ तो आपको भी मुंह मांगी भिक्षा मिलेगी और राजा का प्रण भी पूरा हो जाएगा, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया। देखो भगवान, लालच अच्छी बात नहीं होती है, लालच से किसी का भला नहीं होता है। तो ब्राह्मण देव की पत्नी कहने लगी कि मैं लालच नहीं कर रही हूँ, आपको तो रोज भिक्षा मांगने जाना ही है। इस द्वार ना गए उस द्वार चले गए, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरी बात मानिए, आप कल जब भिक्षा मांगने जाएंगे तो आप राजा के द्वार पर जाइए, वहां से आपको अधिक भिक्षा और मुंह मांगा धन प्राप्त होगा। ब्राह्मण देव ने सोचा तो उन्हें भी पत्नी की बात सही लगी। उन्होंने सोचा पत्नी कह तो सही रही है, मुझे तो भिक्षा मांगने जाना ही है। इस द्वार ना गए उस द्वार चले गए और इस कारण से यदि पत्नी की इच्छा भी पूरी हो जाती है तो मेरे घर में कलह क्लेश भी नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं कल राजा के यहाँ ही भिक्षा मांगने जाऊंगा। और यह बात ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी से कह दी। अब तो पत्नी खुश हो गई। अगले दिन सुबह सवेरे ब्राह्मण देव ने मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा की, लक्ष्मी देवी की पूजा की, तुलसी माता की पूजा की, तुलसी देवी की परिक्रमा की, आरती की, हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना करने लगे, हे तुलसी माता, मुझ पर सदा ही अपनी कृपा बनाए रखना। और उसके बाद चल दिए भिक्षा मांगने। ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि कल मैं राजा के यहाँ भिक्षा मांगने जाऊंगा, तो सीधा पहुंचे राजा के महल के द्वार पर और वहां जाकर द्वारपाल से कहने लगे कि मुझे महाराज से मिलना है। द्वारपाल कहने लगे कि महाराज तो अभी महल में नहीं है, कल आएंगे, तो आप कल आकर महाराजा से मिल लेना। ब्राह्मण देव खाली हाथी महल से वापस आ गए। ब्राह्मण देव को आया देखा तो पत्नी दौड़कर अंदर से बाहर आई और पूछने लगी, क्या हुआ, क्या मिला, क्या दिया राजा ने भिक्षा में। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, अरे भाग्यवान, जरा मुझे सांस तो लेने दे। देख, आज मैं राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने गया था, लेकिन राजा महल में नहीं थे। तो पत्नी को सुनकर थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर भी सोचने लगी, राजा है, 100 काम होते हैं, कहीं चले गए होंगे, कोई बात नहीं, आप कल फिर भिक्षा मांगने जाना। ब्राह्मण देव ने सोचा, चलो आज की बात तो टल गई। अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण देव फिर अपनी पूजा पाठ करके फिर से महल के द्वार पर पहुंच गए। तो द्वारपाल कहने लगे कि राजा जी तो अभी भी महल में नहीं आए हैं और आप कल आ जाना। अब ब्राह्मण देव ने सोचा कि देखो तो जरा, यही होती है किस्मत, राजा के महल के द्वार आकर भी राजा से मुलाकात नहीं हो पा रही है, राजा मिल नहीं पा रहा है। खैर, ब्राह्मण देव तो अपने घर पर आ गए। घर आकर पत्नी को फिर से बता दिया कि राजा जी नहीं मिले। अब तो पत्नी भी अपनी किस्मत को कोसने लगी। देखो तो जरा, हमारी किस्मत में तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। फिर भी बोली, कोई बात नहीं, आप कल फिर जाना। ब्राह्मण देव अगले दिन सुबह सवेरे उठे, स्नान किया, पूजा पाठ की और
फिर से चल दिए महल की तरफ। महल पहुंचकर द्वारपाल से कहने लगे कि तो द्वारपाल ने कहा कि हाँ, राजा जी तो अपने महल में आ गए हैं। अब मैं आपकी अभी उनसे मुलाकात करा देता हूँ। और ऐसा कहकर द्वारपाल ब्राह्मण देव को राजा के पास ले गया। राजा ने ब्राह्मण देव को आया देखा तो अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। उसने ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और पूछने लगा, आइए ब्राह्मण देव, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण देव कहने लगी कि राजन, मैंने सुना है कि आपने प्रण लिया है कि आप एक भिक्षार्थी को उसका मुँह मांगा दान देते हैं और उसी के बाद भोजन करते हैं। तो मैं दान की इच्छा से आपके पास आया हूँ। तो राजा तो यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए। सामने से कोई दान मांगने आया है तो राजा को और क्या चाहिए। राजा कहने लगे, हाँ हाँ, कहिए ब्राह्मण देव, आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको आपका मुँह मांगा दान दूंगा। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि महाराज, मेरी इच्छा है कि आप मुझे दान में अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे दे दो। अब राजा ने सुना तो राजा हैरान रह गया। मंत्रियों ने सुना तो मंत्री भी हैरान रह गए, क्योंकि राजकोष तो धन से भरा हुआ था, लेकिन उसमें राजा की मेहनत की कमाई कहाँ थी। वह तो प्रजा के कर के रूप में वसूला गया था और तरीकों से धन कमाया गया था। उसमें राजा की मेहनत की तो कमाई जरा भी नहीं थी, 1 पैसा भी नहीं था। राजा सोच में पड़ गया, यह तो बड़ी अजीब भिक्षा मांग ली ब्राह्मण देव ने, अब मैं क्या करूं। कुछ देर सोचकर राजा ने ब्राह्मण देव से कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, मैंने प्रण किया है कि भिक्षार्थी को उसका मुँह मांगा दान देता हूँ। मैं आपको भी आपका मुँह मांगा दान ही दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे समय चाहिए, क्योंकि मेरे राजकोष में मेरी मेहनत की कमाई का 1 भी पैसा नहीं है। ब्राह्मण देव राजा ने जब ऐसा कहा तो खुश हो गए और खुशी खुशी अपने घर पर वापस आ गए। आते ही पत्नी ने पूछा, बताइए क्या राजा जी से मुलाकात हुई। राजा जी मिले और राजा जी ने भिक्षा में क्या दिया। तो ब्राह्मण देव कहने लगे कि राजा ने 2 दिन का समय मांगा है और मुझे 2 दिन के बाद बुलाया है। अब तो ब्राह्मण देव की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो गई। राजा जी ने 2 दिन का समय मांगा है, इसका मतलब बहुत सारी भिक्षा देंगे। अब तो खुशी खुशी अपने घर का सारा काम करने लगी, खुशी खुशी नाचती गाती जा रही थी। तो ब्राह्मण देव भी अपनी पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। सोच रहे थे, चलो कम से कम आज तो यह खुश हुई। उधर महल में राजा ने अपने महंगे कपड़े, सारे आभूषण तो उतार कर रख दिए और साधारण से मजदूरों वाले कपड़े पहन लिए और महल से बाहर जाने लगे। तभी रानी ने देख लिया और पूछने लगी, महाराज, आपने यह ऐसा वेश क्यों बनाया है और आप ऐसे वेश में कहाँ जा रहे हैं। तो राजा जी ने अपनी रानी से ब्राह्मण देव वाली सारी बात कह दी और कहने लगे, मुझे अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमाने हैं। मैंने 2 दिन का समय मांगा है, बस उसी के लिए जा रहा हूँ। तो रानी कहने लगी, महाराज, अगर आप मेहनत की कमाई करने जा ही रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा ने बहुत मना किया, नहीं रानी, मैं मेहनत करने जा रहा हूँ, आपसे यह काम नहीं होगा। आप तो महलों में रहने वाली हो, आपको काम करने की आदत नहीं है। आपके चारों तरफ तो दास दासियां घूमते रहती हैं। लेकिन रानी नहीं मानी। नहीं महाराज, जहाँ आप वहाँ मैं। पत्नी का तो धर्म होता है पति के पीछे पीछे चलना, तो मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। जब रानी बहुत जिद करने लगी तो राजा जी मान गए। अब रानी ने भी साधारण सी साड़ी पहन ली, सारे गहने उतार कर रख दिए।
सुंदर सुंदर जो कपड़े पहन रखे थे वह भी उतार कर रख दिए। दोनों राजा रानी महल से निकलकर चल दिए मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमाने के लिए। अब अचानक से तो किसी को काम नहीं मिलता, तो राजा ने सोचा क्यों ना मैं आवाज लगा लगा कर काम मांग लेता हूँ। तो राजा गलियों में घूमता रहा और आवाज लगाता रहा, अगर किसी को काम करने वाले की जरूरत है तो मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ। कोई मुझे काम पर रख लो, कोई हमें काम पर रख लो। और इस तरह की आवाज लगाते लगाते गलियों में घूम रहा था। वहीं पर एक लकड़ी का सामान बनाने वाले की दुकान थी। उसका नौकर 3-4 दिन से छुट्टी पर गया था। काम बहुत था, अकेले से हो नहीं रहा था। तो उसने सोचा जब तक मेरा नौकर नहीं आ जाता क्यों ना मैं इस आदमी को ही काम पर रख लूं। इसे काम की जरूरत भी है, मुझे आदमी की जरूरत है। तो उसने राजा को आवाज लगाई, अरे भाई सुनो, क्या तुम काम की तलाश कर रहे हो? मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। तुम मेरे यहाँ लकड़ी काटने का काम कर लेना और उसके बदले में मैं तुम्हें 1 पैसा दूंगा। अब राजा ने सुना तो राजा खुश हो गया। चलो काम की शुरुआत तो हुई। राजा ने कहा ठीक है, तुम जो कहोगे मैं वही काम करूंगा। तो राजा कहने लगा, अरे भाई सुनो, क्या तुम मेरी पत्नी को भी कुछ काम दे सकते हो? यह भी मेरे साथ ही आई है और हमें पैसे की जरूरत है, तो हम दोनों ही काम करना चाहते हैं। अब लकड़ी बनाने वाला सोचने लगा कि मैं इस औरत को क्या काम दूं, क्योंकि मेरे यहाँ तो सारा काम मेहनत का है। फिर कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो तुम एक काम करो, मेरे घर चली जाओ और वहां जाकर चूल्हे चौके का बर्तन भांडे का काम कर लेना। अब रानी ने सुना तो एक बार तो चौंक गई, क्योंकि उसने तो कभी काम किया ही नहीं था। फिर भी राजा जी के साथ काम करने आई थी तो काम तो करना ही था। कहने लगी ठीक है। तो ऐसा कहकर रानी उस लकड़ी का सामान बनाने वाले के घर चली गई। अब राजा और रानी दोनों अपना अपना काम करने लगे। दोनों को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि राजा रानी थे, उनके चारों तरफ नौकर चाकर घूमते थे, दास दासियां घूमते थे। उन्होंने तो कभी एक गिलास भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखा और आज दोनों मेहनत का काम कर रहे थे। तो करते करते राजा लकड़ियां काटता, कहीं कहीं पर उसका हाथ कट जाता, कहीं कहीं जब हथौड़ा मारता तो उसके हाथ पर लग जाता। इस तरह राजा कई जगह से घायल भी हो गया, लेकिन फिर भी मेहनत करता रहा। और इसी तरह रानी को भी काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसने तो कभी चूल्हे चौके को हाथ भी नहीं लगाया था। उसके आगे तो तरह तरह के पकवान बने बनाए आते थे और कभी बर्तन भांडे तो उसने किए ही नहीं थे। फिर भी जैसे तैसे उसने पूछ पाछ के अपना काम कर ही लिया। लकड़ी का सामान बनाने वाले ने दोनों को शाम को 1-1 पैसा दिया। 1-1 पैसे की कमाई करके राजा रानी बहुत खुश हुए। उसके मन में बहुत संतोष हो रहा था। रात को अपने महल में आ गए। अगले दिन सुबह फिर चल दिए काम के लिए। फिर लकड़ी के सामान बनाने वाले के यहाँ गए। उसका नौकर तो आज भी नहीं आया था। उसने राजा रानी को आज भी अपने काम पर रख लिया और दोनों को शाम को काम करने के बाद 1-1 पैसे दिए। इस तरह राजा और रानी ने अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे कमाए। उन 4 पैसों को लेकर राजा रानी अपने महल में आ जाते हैं। 2 दिन के बाद अपने वचन के अनुसार ब्राह्मण देव फिर से भिक्षा लेने आते हैं। तो राजा बड़े सम्मान के साथ वे 4 पैसे ब्राह्मण देव को दे देते हैं और कहते हैं, लीजिए ब्राह्मण देव, यह मेरी मेहनत की कमाई के 4 पैसे हैं। ब्राह्मण देव राजा की बहुत प्रशंसा करते हैं,
क्योंकि देखते हैं कि राजा के हाथ जगह जगह से कटे हुए हैं, राजा के हाथों में छाले पड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण देव भी समझ जाते हैं कि राजा ने सचमुच में मेहनत की कमाई की है। उन 4 पैसों को बड़े सम्मान के साथ लेकर ब्राह्मण देव अपने घर में आते हैं। तो घर में पत्नी भागी भागी घर से बाहर आती है, कहती है, बताइए ब्राह्मण देव, भिक्षा में आपको आज क्या मिला? क्या है सारा सामान? कहीं पीछे आ रहा है क्या बैलगाड़ी वगैरह में? क्योंकि उसे तो लगा था कि राजा है, बहुत सारा सामान दिया होगा, खूब सारे कट्टे भर भर के गेहूं दिए होंगे, चावल दिए होंगे, बहुत सारा अन्न दिया होगा, तो कहीं बैलगाड़ी से आ रहा होगा। तो ब्राह्मण देव अपने झोले से 4 पैसे निकालते हैं और अपनी पत्नी के हाथ में रखते हुए कहते हैं, लो भाग्यवान, यह राजा की मेहनत की कमाई के 4 पैसे हैं जो मुझे दान में मिले हैं। 4 पैसे देखकर तो ब्राह्मण की पत्नी का माथा ठनक जाता है। यह क्या, राजा ने 4 पैसे का दान किया है? तो ब्राह्मण कहने लगे, नहीं, राजा ने 4 पैसे का दान नहीं किया, राजा ने अपनी मेहनत की कमाई के 4 पैसे का दान किया है। तो पत्नी कहती है, इससे मुझे क्या मतलब कि राजा की मेहनत की कमाई थी या नहीं थी, मुझे तो इस बात से मतलब है कि राजा ने दान क्या दिया है। यह 4 पैसे का दान बिना मतलब ही लोग राजा की इतनी प्रशंसा करते हैं कि राजा इतना दान देते हैं, उतना दान देते हैं, ऐसा लगता है कि राजा के तो नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे। और ऐसा कहकर गुस्से में भुनभुनाती हुई उन 4 पैसों को वहीं तुलसी के गमले के अंदर फेंक देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। गुस्से में बड़बड़ाती हुई ब्राह्मण देव ने जब अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार देखा तो उन्हें बड़ा दुख होता है। जाकर तुलसी माता के पास बैठ जाते हैं, कहने लगते हैं, तुलसी माता, आप मेरी पत्नी से नाराज मत होना, उसने अभी अभी आपका अपमान किया है, लक्ष्मी देवी का अपमान किया है। ब्राह्मण देव उन 4 पैसों को समेटते हैं और तुलसी माता की जड़ के पास ही रख देते हैं। ब्राह्मण देव का मन बड़ा दुखी हो जाता है, तो पूजा पाठ करने के बहाने मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, मंदिर में रहते हैं, भगवान के सत्संग में रहते हैं, तो उनका मन लगा रहता है, घर के कलह क्लेश को भूल जाते हैं। तो उस दिन भी सत्संग में जाकर बैठ गए। उधर वे 4 पैसे मिट्टी के गमले में रखे थे। तो धीरे धीरे समय बीतता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए तो वह 4 पैसे मिट्टी में ही ढक गए। ऐसा लगा जैसे मिट्टी में दबा दिए हो। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। ना किसी को उन 4 पैसों का कभी ध्यान आया, ना ब्राह्मण देव को ध्यान आया, ना ब्राह्मण देव की पत्नी को ध्यान आया। धीरे धीरे उन 4 पैसों को वे दोनों भूल गए। ब्राह्मण देव रोज पूजा करते, तुलसी देवी में जल चढ़ाते, परिक्रमा करते, कथा कहानी कहते। इसी तरह उनके दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर भगवान की पूजा करके जब तुलसी देवी में जल देने आए तो देखा क्या, पूरी तुलसी देवी का जो पौधा था वह सफेद सफेद बीजों से लदा हुआ था। ब्राह्मण देव देखकर बड़े हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे बीज तो तुलसी के पौधे पर कभी नहीं आए थे। उन्होंने सोचा, लगता है यह कोई विशेष तुलसी का पौधा है जिस पर इतने सुंदर सुंदर बीज आए हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। पत्नी भी देखकर बड़ी खुश हो गई कि भाई, यह तो कुछ अजीब ही चमत्कार सा हो गया है। मैंने तो कहीं नहीं देखा तुलसी के पौधे पर ऐसे सफेद सफेद बीज आए हों। उन बीजों से तुलसी का पौधा ही नहीं, तुलसी का गमला भी पूरी तरह से भरा हुआ था। ब्राह्मणी ने सारे बीज इकट्ठे करके घर के अंदर रख दिए। अब रोज सुबह सवेरे जब भी ब्राह्मण देव पूजा करने आते तो तुलसी का गमला
तुलसी का पौधा उन सफेद बीजों से भरा हुआ होता। ब्राह्मणी रोज उन्हें समेट कर घर के अंदर रख देती। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी। सब्जी वाली घर के बाहर खड़ी आवाज लगा रही थी, लेकिन ब्राह्मणी के पास सब्जी लेने के लिए एक भी पैसा नहीं था। तो सब्जी वाली कहने लगी, देखो बहन, मेरे पास तो सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं हैं और सब्जी मुझे लेनी है, क्योंकि मेरे घर में बनाने को भी कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे उधार दे दो तो मैं तुम्हें किसी और दिन पैसे दे दूंगी। तो सब्जी वाली कहने लगी, देखो बहन, उधार मैं देती नहीं हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई और चीज के बदले मुझसे सब्जी ले लो। अब ब्राह्मणी अपने मन में सोचने लगी कि मेरे घर में ऐसी क्या चीज है जिसके बदले में मैं सब्जी ले सकती हूँ। सोचते सोचते उसके मन में उन्हीं बीजों का ध्यान आ गया। उसने सोचा, मेरे घर में तो बहुत सारे बीज इकट्ठा हो रहे हैं, अगर मैं इसे वो बीज दे दूं तो हो सकता है उसके बदले यह थोड़ी सब्जी दे दे। अब ब्राह्मणी अपने घर के अंदर गई, कटोरा भरकर बीज लेकर आई और बोली, देखो बहन, तुम इन बीजों के बदले में मुझे आज के लिए सब्जी दे दो। सब्जी वाली ने बीजों को हाथ लगाकर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वह बीज नहीं बल्कि मोती थे, जिसके बारे में ब्राह्मण ब्राह्मणी को कुछ भी पता नहीं था। मोती तो बहुत कीमती होते हैं, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी तो उन्हें कोई साधारण बीज समझ रहे थे। सब्जी वाली देखते ही समझ गई कि यह तो बहुमूल्य मोती है। कहने लगी, हाँ हाँ बहन, कोई बात नहीं, तुम इन बीजों के बदले मुझसे सब्जी ले लो। और ऐसा कहकर उसने ब्राह्मणी को जो सब्जी चाहिए थी वह दे दी। अब तो रोज ऐसा ही होने लगा। रोज सब्जी वाली आती, उन बीजों के बदले में सब्जी देकर चली जाती। बल्कि इतना ही नहीं, ब्राह्मणी को अगर और भी कुछ सामान लेना होता, राशन पानी लेना होता, तो भी ब्राह्मणी बीजों के बदले में राशन पानी ले आती। अब ब्राह्मणी भी खुश हो गई कि चलो, यह बीज मेरे किसी काम तो आ रहे हैं। मेरे घर का खर्चा ही चल रहा है। मेरे घर में खाने को राशन पानी, सब्जी, तरकारी, यह सब ही आ रहे हैं। ऐसा करते करते ब्राह्मण देव के ब्राह्मणी के दिन बीत रहे थे। उधर राजा महल में बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि राजा के महल में बहुत सारे हंस रहते थे और राजा के महल में जो हंस रहते थे रोज मोती चुगते थे। राजा उन्हें मोती दान करते थे। अब मोती चुगते चुगते धीरे धीरे मोती खत्म हो रहे थे। राजा और मोती खरीदते तो राजकोष भी खाली हो रहा था। करते करते पूरा राजकोष खाली हो गया। अब राजा के महल में जो हंस थे उन्हें मोती मिलने भी बंद हो गए। वे भी भूखे रहने लगे। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ, तो राजा अपनी रानी से कहने लगे, रानी देखो, हमारा तो सारा धन समाप्त हो गया है। हमारे हंसों को भी मोती चुगने के लिए हमारे पास मोती नहीं है। हमें कहीं से धन का इंतजाम करना होगा, धन कमाना होगा, जिससे कि हम मोती खरीद सके और हमारे हंस भूखे ना मर जाए। अब रानी को भी यह बात अच्छी लगी, तो कहने लगी, राजा जी ठीक है, चलिए हम दोनों कहीं पर काम कर लेते हैं, वहां से हमें कुछ पैसे मिलेंगे, उन्हीं से हम कुछ मोती खरीद लिया करेंगे। अब राजा रानी दोनों ने साधारण से कपड़े पहने और चल दिए काम की तलाश में। चलते चलते गलियों से जा रहे थे, तभी ब्राह्मण देव से उनकी मुलाकात हो गई। ब्राह्मण देव ने तो राजा को देखते ही पहचान लिया और कहने लगे, राजा जी आप यहाँ कैसे, और यह आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो राजा ने ब्राह्मण देव को सारी बात बता दी कि कैसे हमारा राजकोष खाली हो गया है और मोती खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे महल में हंस भूखे मरे जा रहे हैं। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, राजा जी मेरे पास मोती तो नहीं है, लेकिन मेरे घर में
कुछ चीज है जिसके बदले में हम अपना राशन पानी लाते हैं, सब्जी तरकारी खरीद लेते हैं। घर की जरूरत का कोई भी सामान हमें लेना हो तो उन बीजों के बदले में हम खरीद लेते हैं। देख लीजिए, आपको भी उन बीजों के बदले में अगर मोती मिल जाए तो आपके हंसों को चुगने के लिए मोती मिल जाएंगे, वह भूखे नहीं मरेंगे। राजा ने सुना तो राजा को बहुत अटपटा सा लगा कि बीजों के बदले घर का सारा सामान आ जाता है, लेकिन ब्राह्मण देव कह रहे हैं तो सच ही होगा। इतना सोचकर राजा ब्राह्मण देव के साथ ब्राह्मण देव के घर चले गए। देखा तो वहां पर तो बीजों का ढेर लगा हुआ था। राजा ने बीज हाथ में लेकर देखे तो राजा भी हैरान रह गया, क्योंकि राजा को तो सब पता था, क्या सोना है, क्या चांदी है, क्या मोती है, क्या हीरे हैं। तो उसने तो एकदम से पहचान लिया, यह कोई बीज नहीं, यह तो मोती है। तो राजा ब्राह्मण देव से कहने लगे, ब्राह्मण देव, आपके घर में यह इतने सारे बीज आए कहाँ से? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि देखिए, मेरे आंगन में यह तुलसी का पौधा है। सुबह सवेरे जब मैं पूजा करने आता हूँ तो तुलसी के पौधे पर पूरी तरह से बीज लगे होते हैं, और इतना ही नहीं, गमले के आसपास भी यह बीज बिखरे रहते हैं। इन्हें समेट कर हम अंदर रख लेते हैं। तो राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव, आप तो बहुत बोले हैं, यह कोई साधारण बीज नहीं है, बल्कि बहुमूल्य मोती है, और इन्हीं को तो हम अपने हंसों को खिलाते हैं। ऐसे ही मोती तो हंस चुगते हैं। ब्राह्मण देव ने सुना तो वह भी हैरान, ब्राह्मणी ने सुना तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे, यह बहुमूल्य मोती है, तभी इनके बदले मुझे घर का इतना सारा सामान मिल जाता है। तो राजा ने कहा, लेकिन ब्राह्मण देव, आपके तुलसी के पौधे पर ऐसे मोती लगते क्यों हैं? तो ब्राह्मण देव कहने लगे, राजा जी, इसका कारण मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो रोज तुलसी माता की पूजा करता हूँ। हो सकता है तुलसी माता ही खुश होकर मेरी गरीबी दूर करने के लिए मुझे यह मोती दे देती है। इतने में ही रानी को तुलसी के जड़ के पास कुछ चमकती सी चीज दिखाई देती है। पास जाकर रानी थोड़ा मिट्टी हटाकर देखती है तो देखती क्या है कि वहां पर कुछ पैसे दबे हुए हैं। तो ब्राह्मण देव से पूछती है, यह आपने यहाँ पर पैसे क्यों दबा रखे हैं? अब तो ब्राह्मण देव को सारी बात याद आ जाती है। यह तो वही पैसे है जो राजा जी ने मुझे दान में दिए थे, मेरी पत्नी ने फेंक दिए थे और मैंने इन्हें यहाँ रख दिए थे। उसके बाद मैं इन्हें भूल गया। अब तो ब्राह्मण देव सारी बात समझ जाते हैं, यह राजा की मेहनत की कमाई के पैसे है, तुलसी देवी के पास रखे हैं। तो तुलसी देवी ने मुझ पर कृपा की और मेरे घर को मोतियों से भर दिया। ब्राह्मण देव इकट्ठा हुए सारे मोती राजा को दे देते हैं और कहते हैं कि यह मेरे किसी काम के नहीं है, यह तो राजा महाराजाओं के काम की चीज है। राजा भी ब्राह्मण देव की सत्यनिष्ठा से, भक्ति से, श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें अपने महल में राजपुरोहित के पद पर नियुक्त कर लेते हैं। अब ब्राह्मण देव, उनकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और ब्राह्मण देव का जीवन बहुत अच्छे से चल जाता है। तुलसी माता की कृपा से ब्राह्मण देव के दिन बदल जाते हैं। राजा के यहाँ नौकरी लग जाती है। उनके घर में भी अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण देव पर कृपा की, जैसे आपने राजा पर कृपा की, ऐसी ही कृपा हम सब पर बनाए रखना। सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके भंडार भरना। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में सौनक आदि सभी ऋषि परम श्रद्धा के साथ
पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान और उसका मातम सुनना चाहते हैं। तो आप कृपया करके हमें धर्मराज जी की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे पूछा है, अतः मैं आज आप लोगों को धर्मराज जी की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से नाना प्रकार के दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन के लिए बिना सुख के बागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे के स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पूर्व काल की बात है। राजा प्रभुवान मौध्यापुर में राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, दयालु थे, गो ब्राह्मण अतिथियों की पूजा करते थे। उनके राज्य में हरिदास नाम का महाविद्वान और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील थी और धर्मवती थी। उनका तो नाम भी गुणवती था। हरिदास भी विष्णु सेवक बड़े तपस्वी थे। तदनुसार उनकी पत्नी श्री भगवान की भक्त थी और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी यानी धर्मराज के नाम से प्रभु की कभी सेवा नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि सभी देवताओं के, राम के जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि के, शिव जी के सभी व्रत करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती थी और यथाशक्ति दान भी देती थी, अतिथि सेवा भी करती थी। इस प्रकार धर्मपरायण व वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो यम के दूत आदर से उन्हें धर्मराज जी के पुरी ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है, जो पापी लोगों को भी बड़ा भय देता है। धर्मराज जी का वह पुर 1000 योजन का है, चौकोर है और उसके 4 द्वार है। नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को आए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई देता है और बाजे बजते हैं। उस नगर के 7 कोटे हैं। उसके बीचों बीच महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह भी रत्नों से बना हुआ है। अग्नि, बिजली और बाल सूर्यों के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की बेड़ियां स्फटिक मणि की और हीरे की कन्नियों से आंगन चमक रहा है। उन्हीं के मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर श्री धर्मराज जी भगवान विराजमान हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का भी स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी के दूत जब गुणवती को वहां ले गए तो उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व कर्म के किए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में और अपने पति में भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर उनके मुखमंडल पर कुछ उदासी भी थी और उस उदासी को गुणवती ने देखा। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में तो मैंने ऐसा कोई दुष्कृत नहीं किया जिससे आप उदास हो सके। फिर आप उदास क्यों हैं? मुझे इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से, दान आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तो तुमने कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई व्रत और ना ही कोई दान पुण्य। यह सुनकर गुणवती बोली, हे भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं आपकी उपासना पद्धति नहीं जानती। अब आप ही कृपया करके मुझे बताइए कि आपकी उपासना कैसे की जाती है, कैसे व्रत किया जाता है, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी प्रीति का पात्र बन सके।
यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करके वापस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य करूंगी। तब धर्मराज जी बोले, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो माँ पुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करो। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनो और पूजा करो। इसमें कभी भी नागा नहीं करो, यानी कि कंजूसी नहीं करो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करो। धरती और लाभ संतोष समायम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार मत आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ करना, कथा सुनना और व्रत करना, इसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, कभी क्रोध ना करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पढ़ते रहना, यथाशक्ति दान करना, पुण्य करना और परोपकार करना। जब साल भर बाद फिर से मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर देना। सोने की असमर्थ्य हो तो चांदी की मेरी मूर्ति बनवाना, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूजा हवन करवाना, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार से पूजा करना। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाए। पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी जिमाए और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य जवार जो मुक्ता तुल्य मानी गई है, उसे भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट कर देना। स्वर्ग में चढ़ाने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान दे। सुंदर बनी हुई सरिया भी दान दे, जिस पर मुलायम गद्दा हो, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुका, बांस की लकड़ी, लोटा, 5 कपड़े, 5 वस्त्र, 5 बर्तन दान दे। गोदान की समर्थ्य हो तो सफेद या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दे। यह दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए है, धनवान व्यक्ति भी दे तो और अच्छा है। गुणवती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर से मृत्यु लोक में भेजिए, जिससे कि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, त्यों ही उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। तब उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रादि को सभी बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य कल्याण के लिए कही थी। फिर उसने व्रत रखने शुरू कर दिए। मकर संक्रांति के दिन से उसने रोज धर्मराज जी की पूजा की और कथा की। स्वर्ग में जाने के लिए अनेकों प्रकार के दान और पुण्य कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर में धर्मराज जी की कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु के बाद जब स्वर्ग पहुंची, तब देवताओं ने भी उसका बड़ा आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषि से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री और पुरुष इस धर्मराज जी की व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं, वे भी उनको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्य के कुछ पाप भी बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर पाप नाश मुक्ति में उनके सहायक बनते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत मान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, पर धर्मराज जी की इस कथा को करने वालों को यमलोक के मार्ग में भी कष्ट नहीं होते।
और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष तक प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ा करते देखकर पूछने लगे कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह लपसी और तपसी दोनों नहा धोकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया जाएगा, कहीं मुझे मार देंगे। फिर उसने रोज की तरह सवा सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा और दक्षिणा नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। दिए से दिया जलाएगा और दाहिने हाथ नाड़ा बांधेगा, उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। बस तभी से सभी कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, तुलसी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखकर अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।